हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड मैं हूं आपकी प्रियंका। तो गाइस, जो खास फैमिली है इनके ऊपर मैंने एक ही वीडियो बनाई थी, ठीक है। और क्योंकि मैं बनाना चाह रही थी लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिला तो मैं नहीं बना पाई। तो आज मैंने सोचा क्यों ना आज, वैसे तो इनके ऊपर आप कभी भी वीडियो बना सकते हो क्योंकि इनके घर में जो है कंटेंट की कमी नहीं है। मतलब ये लोग ऐसी हरकतें करते हैं कि ये चाहते हैं लोग इनके बारे में वीडियो बनाएं और कंट्रोवर्सी करें जिससे इनके जो व्यूज़ हैं वो अच्छे आएँ, ठीक है। और जो पहले की चीज़ें हैं उनके बारे में जो जो चीज़ें मुझे याद आएंगी वो मैं ऐड कर दूंगी। बाकी जो कल का जो ब्लॉग आया है खाज आंटी का, मैं उनके बारे में बात करूंगी। एंड आपने 2-3 दिन पहले देखा होगा, वैसे तो इनकी फैमिली में भाई एक एक दिन में 3-4 ब्लॉग भी आए हैं। तो हम सबके बारे में तो नहीं बात कर सकते और वो भी 40-40 मिनट के इनके ब्लॉग होते हैं। तो भाई इतनी हिम्मत नहीं है कि हम इनको इतना टॉलरेट कर सकें, है ना। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं मोटी मोटी, जैसे कि पॉइंट पता है हमें। तो जैसे कि आपने देखा होगा, पहले जो लप्पू है वो अपनी लाइफ में आता है और अपने भाई के लिए मतलब इसे सिंपैथी कार्ड खेलना बहुत अच्छे से आता है और उसकी बीवी को भी। जिस टाइम पे कुछ साल पहले जो कंट्रोवर्सी चली थी उस टाइम पे जो लप्पी भाभी हैं, सबका मतलब सबने इनका इतना साथ दिया था लप्पी भाभी का, और सबने इतना समझाया था कि भाई तुम दूर हो जाओ और अपना चैनल बनाओ, अपना काम करो। लेकिन चैनल तो बना। और मुझे ऐसा लगता है ना कि बस ये जो लप्पी है ना, इसे भी ऐशो आराम की इतनी आदत हो चुकी है कि ये खुद ही इस जो है ना अपने इस आदमी से अलग होना चाहती, ना ये यहाँ से जाना ही नहीं चाहती। क्योंकि अगर ये अलग हो गई तो शायद ये जो ऐशो आराम यहाँ ले रही है वो कहीं और ले ही नहीं पाएगी। तो इसलिए ये भी औरत चाहे मर के चाहे पिट के गाली खा के रहना इसको यही है। एंड जो कंट्रोवर्सी हुई थी उस टाइम पे कोई और बीवी होती ना तो वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए वहाँ से छोड़ के चली जाती है, लेकिन नहीं, इनको नया चैनल खोलना था, वो खोल लिया और वो ग्रो भी कर लिया उस टाइम पे। एंड जो लोग लप्पी को सीधा साधा समझते थे ना, भाई लप्पी बिल्कुल भी सीधी सादी नहीं है, वो एड़ा बन के पेड़ा खाने वाली है। दोनों मियाँ बीवी ऐसे ही हैं। मतलब जो लप्पू है वो यहाँ आके अपने घर आके यहाँ ड्रामा कर रहा है, लड़ाइयाँ कर रहा है। वहाँ लप्पी बैठे बैठे अपने देवर के बारे में, अपनी देवरानी के बारे में बुराइयाँ कर रही है और कह रही है कि लोग हमसे जलते हैं। इसने देवर को भी बोला था कि देवर को हमसे इतनी जलन है। और आप भूल गई, जब आपका पति आपके साथ चीट कर रहा था तो यही देवर आपके साथ खड़ा था, है ना। एंड आप जब अपने देवर और अपनी जो देवरानी है उनके पास थी, दोनों मिलके जब आप खाना खाती थी उस टाइम पे यही लोग थे जो आपको मतलब उस चीज़ से निकालने के लिए पूरी कोशिश कर रहे थे। लेकिन वही है ना कि ये जो लप्पी है ना, ये बहुत ही ज़्यादा एहसान फरामोश औरत है। इसको अभी तो इसे ये दिख रहा है कि बस मेरा पति है, मेरा पति, और इसका पति इतना कांडी है। हाँ, इसके पति ने एक चीज़ और बोली थी लाइव में, जो आपको याद होगा। पूरी फैमिली बैठ के ये लोग लाइव करते हैं, पहले लप्पू करता है, फिर उसके बाद में जो है इनके जो छोटे भाई हैं, पहले उसने की थी, फिर इस लप्पू ने की थी। तो लप्पू का कहना ये था कि इसने जो है मेरे ख्याल से जो भाई है उसने कहीं और जगह की थी और उसने पूरी फैमिली के साथ की थी लप्पू ने। तो जो लप्पू है वो कहता है कि मेरी फैमिली ने कहा, जब मैं मतलब सबसे बड़ा मैं इस घर का बेटा हूँ तो तुम जो करोगे, जिस रास्ते पे तुम चलोगे उसी रास्ते पे तुम्हारे जो भाई बहन है वो चलेंगे। तो तुम कुछ ऐसा अच्छा काम करो जिससे कि वो भी अच्छे रास्ते पे चलें। तो देखो, काम तो बहुत अच्छे अच्छे किए लप्पू ने, है ना। आपको याद ही होगा कितने अच्छे अच्छे कांड किए हैं लप्पू ने। और वो तो ये कहो कि कुछ भी हो, इनका जो भाई है छोटा वाला, वो चाहे कैसा भी हो, ठीक है, लड़ाका हो, मुंह फटो, कुछ भी हो, लेकिन इनकी जैसी हरकतें किसी ने नहीं की, ना ही इनकी बहन ने, ना ही इनके भाई ने। और इस आदमी को इतना ओवर कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर, मतलब इसको शर्म भी नहीं आती। ये अपने पिछले दिन भूल गया कि इसने क्या कांड किया था, कैसे ये इसको बाइटी पे किस तरीके से यहाँ निचोड़ा गया था। इसको इस चीज़ की भी शर्म नहीं है। अगर तुम अच्छे होते तो शायद तुम कहने के हकदार होते कि भी हाँ, मैंने कुछ ऐसा कर्म कांड नहीं किया है या मैंने कुछ भी नहीं किया है, तो तुम बोलने लायक थे, है ना। और जो तुम ये बातें कर रहे हो कि अपने बलबूते पे करके दिखाओ, अपने भाई को जो तुम ललकार रहे हो कि अपने बलबूते पे कुछ करके दिखा, तो बलबूते पे तो तुमने भी कुछ करके नहीं दिखाया है। तुमने बस कंट्रोवर्सी करके जो है पैसे कमाए हैं और सारा सब कुछ तुम्हारा लोन पे है, जो कि तुम्हारे भाई ने खुद बोला था कि ये जितनी भी चीज़ें हैं इनकी लोन पे हैं। तो जब इनसे किस्त नहीं भरी जाती है तो ये जो है कंट्रोवर्सी कर लेते हैं।
तो ये है लप्पू की सच्चाई। जो ये आदमी इतना करोड़पति और इतना जो शरीफ बनने का जो नाटक करता है, तो इसकी सच्चाई पूरी वाइटी जानती है। लेकिन फिर भी पता नहीं ये लोग भूल जाते हैं जाने क्या। मुझे तो ऐसे ही लगता है कि अपने ये जो पास्ट है ना, ये भूल जाते हैं। तो ये एक बहुत गलत आदत है। हमेशा अपने पास्ट को याद रखना चाहिए कि आपने क्या किया, क्या अच्छा किया, क्या आपने बुरे बुरे कर्म करे, है ना। अच्छा, अब हम बात करते हैं जो हमारी खाज आंटी हैं उनके बारे में। तो जो खाज आंटी है ना, वैसे तो इनकी पूरी फैमिली यार सेल्फिश है बाकी में, लेकिन फिर भी जो मुझे ऐसा लगता है कि जो खाज आंटी का जो छोटा बेटा है और जो छोटी बहू है, वो उसी घर में रहती हैं। ऐसा नहीं है कि भाई मैके जाना एक लड़की का हक होता है, और अगर वो मैके नहीं जाएगी तो कहाँ जाएगी, है ना। जब आप जहाँ आपकी फैमिली ऐसी है, सब एक से बढ़कर एक हैं, तो भाई लड़की कहीं ना कहीं तो अपना जो दिमाग है वो शांत करने कहीं तो जाएगी ना, है ना। और जो मतलब इनकी जो छोटी बहू है वो अच्छी फैमिली से हैं, अब पैसे वाले हैं। तो अब ये हो रहा है कि इनके घर में ना सब तो एक तो निकम्मे हैं। चाहे तो आप लप्पी को ले लो, लप्पी कभी भी यहाँ के जो है शिवान आके रुकना नहीं चाहती। आपने कभी भी देखा होगा लप्पी को 15 दिन या 20 दिन यहाँ बिताते हुए? कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि लप्पी को आदत पड़ चुकी है ठलुआ पंथी की रोटी तोड़ने की, है ना। तो लप्पी इस चक्कर में रुकती नहीं है। और लप्पी जो है ना, वो मजबूरी थी। जब जो पति ने कांड किया था उसके लिए लप्पी यहाँ आके रही थी, तो वो मजबूरी थी। और लप्पी को जो अभी वीडियो में अपने देवर को जो कोस रही थी, अपनी देवरानी को जो कोस रही थी लप्पी, तो उस टाइम लप्पी को अपने पति की रोटी की चिंता नहीं थी। लेकिन अब 2 दिन के लिए वो जो लप्पू है वो लड़ने के लिए गया, स्पेशली लड़ने के लिए गया, तो उसको अपने पति की, लप्पू की खाने की चिंता हो रही थी। एंड उस टाइम लप्पी यहाँ करीब 1-1.5 महीना तो रही होगी ना, आई थिंक, बताना कितने दिन रही थी। तो उस टाइम लप्पी को कुछ भी होश नहीं था कि मेरा पति भूखा होगा, प्यासा हो, कुछ नहीं, है ना। तो लप्पी भी भाई सेल्फिश है, उसको ऐशो आराम देते रहो, बाकी तुम्हारा जो पति है वो कुछ भी करता रहे, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब जो ये सारी चीज़ें हुई हैं, जो खाज आंटी की जो बेटी है वो भी चली गई अपने घर, और अब जो आंटी हैं उनका, वो भी मेरे ख्याल से कल वाले ब्लॉग में कह रही थी हम चले जाएंगे, तो वो भी लप्पू के साथ चली गई हैं। क्योंकि आंटी का मानना है कि हमारा जो दिमाग है और हमारा जो मन है वो अच्छा नहीं है, इतनी सारी चीज़ें हो गई। मैंने एक चीज़ तो देख ली कि जो आंटी है ना, वो वाकई में जो इनका जो छोटा बेटा है और जो छोटी बहू हैं, उनकी वाकई में इस घर में कोई इज्जत नहीं है। मतलब जो बड़ा जो बेटा है, जो लप्पू है, वो इतने कांड कर चुका, सब कुछ कर चुका, वो आज भी अच्छा है। तो इनके घर में जो बड़े हैं वो ही मतलब गलत और सही का फ़र्क मतलब नहीं बता सकते। तो ऐसे घरों में ना यही स्थिति होती है। अब इनको अपनी जो पोती है उससे, मतलब उसके कामों से, और जो इनकी बहू है उसके कामों से इनको मुक्ति चाहिए थी। उसके लिए इन्होंने रास्ता मतलब या तो लप्पू ने ही इनको बोला होगा कि मम्मी आप क्यों यहाँ रह के काम करोगी, क्योंकि मेड है ना जो खाना बनाने। पहली बात तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, जो हमारी हाउस हेल्पर होती हैं उनको अगर आप हाउस हेल्पर बोलोगी तो ज़्यादा अच्छा लगता है। आप मेड कहते हो ना तो बहुत ही ज़्यादा गलत लगता है। जो आंटी हैं वो कहती हैं हमारी जो मेड है वो शादी में गई है तो हमें ही सब कुछ करना पड़ेगा। तो काम तो इस घर में किसी से नहीं होता। सबसे ज़्यादा काम मुझे लगता है इनकी छोटी बहू, उसने ही खाना बनाया होगा, बाकी किसी ने नहीं। और लाइव में जो उनका छोटा बेटा है उसने बोला था कि जब जब आपके ऊपर मुसीबत आई है, जब जब आप मतलब किसी मुसीबत में फंसे हो तो हम ही थे वहाँ। एंड आपको याद होगा जो खाज आंटी की बेटी है उनके हस्बैंड का ऑपरेशन हुआ था, उस टाइम पे भी छोटा बेटा और बहू ने ही केयर की थी, ये लप्पू नहीं आया था। लेकिन वही है ना कि आज की डेट में जिसके पास पैसा होता है उसको सब पूछते हैं, ये तो फैक्ट है। तो अब आंटी जो हैं उस चीज़ का बहाना बना रही हैं और अपने वही मतलब माँ ऐसी होती है, माँ अपने बच्चों को ऐसे करती है, हम छोटे पे ऐसे करते थे, बाहर पढ़ते थे तो हम ये बना के देते थे, वो बना के देते थे। तो मैं आंटी जी से यही कहना चाहूँगी, आंटी जी आप अकेली नहीं हो ऐसी जो आप कर रही हो। भाई ये माँ का फ़र्ज़ होता है। मतलब जब बच्चे छोटे होते हैं ना उस टाइम माँ बाप का फ़र्ज़ होता है कि वो अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दें, अच्छी पढ़ाई, अच्छी एजुकेशन दें। उसके बाद जब आप करोगे तो आपके जो बच्चा है ना बुढ़ापे में, उन बच्चों का फ़र्ज़ होता है कि वो आपकी केयर करें। तो ऐसा नहीं है कि आप आज मतलब अभी आपके छोटे बेटे और बहू को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, पूरी फैमिली की ज़रूरत थी वैसे तो, है ना।
और जेठानी जी की भी ज़रूरत थी, बस कहने के लिए बड़ी मम्मी और बड़े पापा नहीं होते, केयर करने के लिए भी होना पड़ता है, तभी आपको वो अधिकार मिलता है। तो लेकिन इस घर में सभी ने जो है काम चोर हैं। और जब से वो बच्चा हुआ है, जब से वो बच्ची हुई है, तब से इन लोगों ने ऐसे ड्रामे कर रखे हैं। एक तो कंटेंट के नाम पे, ऊपर से काम चोरी, इस बच्ची की मालिश ना करनी पड़े, बहू की मालिश ना करनी पड़े। आप ये सोचो, ऐसी हालत में, अभी वो मेरे ख्याल से 1 महीने की होने वाली, अभी हुई नहीं है, और आंटी जो हैं छोड़ छाड़ के सबको चली गई। आंटी ने काम धाम तो पहले ही छोड़ दिया था, और आंटी ने बहाना क्या बनाया था कि मैं जो है मालिश नहीं करूँगी, कहीं हाथ पैर इधर उधर हो गया तो ये लोग कहेंगे जानबूझ के हाथ पैर तोड़ दिया। तो ये ना सारे बहाने होते हैं। आपका इस टाइम आपका फ़र्ज़ था कि आप अपनी बहू और बच्चे की केयर करो। और आप यार कैसा यार, इसका मतलब आप सब कुछ सब कुछ दिखावा था आपके लिए कि बच्चा नहीं, मतलब इतने सालों में आपके जो बच्चा घर में आया तो वो खुशी नज़र ही नहीं आ रही है। या तो हो सकता था कि लड़का होता तो आप ज़्यादा खुश होते। अब आपने सोचा लड़की हुई है तो क्या ही मैं इसका क्या मालिश करूं, क्या मैं बहू की केयर करूं। तो वो सारी चीज़ें ना दिख रही हैं। एंड इतने सालों बाद जब किसी के घर में बच्चा होता है ना, तो सबके जो पैर हैं ना वो सब मतलब हवा में उड़ रहे होते हैं। लेकिन यहाँ किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, सब अपनी अपनी जो मतलब पुरानी पुरानी बातें हैं ना वो लेके बैठे हैं। सब आपस में लड़े जा रहे हैं, लाइव में फैमिली ड्रामा दिखा रहे हैं। और जो लाइव में जो लोग देख रहे थे ना, उनके मतलब उन्हें भी शर्म आ रही थी कि वो बोल रहे थे कि आप प्लीज़ लाइव बंद कर दो और अपनी जो भी चीज़ें हैं वो ऑफलाइन सुलझाओ। लेकिन नहीं, इनको तो वही है ना, इनको पैसे कमाने हैं, इनको डॉलर लेने थे। अगर ये सारी चीज़ें नहीं दिखाएंगे तो पैसे कैसे कमाएंगे। तो भाई बहुत ही ज़्यादा भूखे हैं ये लोग। और इन लोगों ने लाइव नहीं बंद करी, लाइव में ही लड़ाई झगड़े पता नहीं क्या क्या। और लप्पू के जो छोटा भाई है ना, उसने इस लप्पू की जो उतारी है ना, वो वाकई में मज़ा आ गया। जो ये इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है, एक तो इस आदमी की ना हरकतें बहुत ज़्यादा बुरी लगती हैं। एक तो जब भी ये लाइव में आएगा, तू घंटे घंटे की लाइव रखता है तो कम से कम सो लिया कर, उबास ही लेगा लाइव में बीच में बैठ के। और अजीबो गरीबो कपड़े पहनेगा। या तो तेरा जो शरीर है, तेरी बॉडी है, मतलब बॉडी इस लायक हो तेरी, पतले सूखा सा तो खुद है, और मतलब कपड़े ऐसे पहनेगा जैसे जो बॉडी बिल्डर होते हैं, ऐसे कपड़े पहनेगा। तो ना ये यार बहुत हंसी आती है। तो इसका जो छोटा भाई है, उसने बहुत अच्छे से इसकी इज्जत उतारी। और लेकिन फिर भी इसको शर्म ही नहीं है यार। उस टाइम पे जो ये आदमी है, उसको उस टाइम पे शर्म नहीं आई, तो अब तो खैर क्या ही आएगी। लेकिन ये जो खाज माता हैं, ये वाकई में इनको भी किसी से प्यार नहीं है, इनको बस अपने से ही प्यार है। इनके लिए मतलब ना इनका बच्चा ना इनकी पोती कुछ नहीं। ये जिस माँ बाप को कहते हैं ना कि बुढ़ापे में जिस माँ बाप को जो अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देगा, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपने ऊपर ध्यान मत दो या अपनी लाइफ को मत जियो, लेकिन जिस टाइम पे आपके बच्चों को आपकी ज़रूरत हो, कम से कम तब तो खड़े रहो ना वहाँ। भले ये लप्पू ने आपको भड़काया हो या लप्पी ने आपको भड़काया हो, तो क्या आपके अंदर इतनी समझ नहीं है कि आप किस टाइम पे अपनी बहू को छोड़ के जा रही हो। फिर आप उम्मीद रखोगी कि बुढ़ापे में हमारे जो लड़के हैं वो हमारी सेवा करें। और आप अपनी तो गाती रहती हो कि हम बचपन में ऐसे करते थे। तो भाई सभी के माँ बाप करते हैं। आंटी जी, आप अकेली नहीं हो जो आपने अपने बच्चे पाले, अपने बच्चे पढ़ाए लिखाए। और पहले ना सबकी सैलरी, सबके माँ बाप की सैलरी बहुत ही कम होती थी, है ना। तो उतने में ही उस टाइम महंगाई भी नहीं थी और सैलरी भी कम थी। और अब महंगाई भी है, सैलरी भी भले ही सैलरी ज़्यादा है बट महंगाई भी बहुत है। और जब हमारे बच्चों का टाइम आएगा तो हमें ये वाले जो हमारा टाइम है वो ये सस्ता लगेगा, है ना। तो टाइम के अकॉर्डिंग चीज़ें बदलनी पड़ती हैं। जैसे आपने टाइम के हिसाब से खुद को बदला है, आप फैशन में कोई कमी नहीं करती हो, पहनने ओढ़ने में आपकी कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छी बात है। हर माँ बाप को अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। लेकिन बस मेरा यही कहना है कि जहाँ आपको अपने बच्चे के लिए खड़ा रहना चाहिए, वहाँ आप नहीं खड़ी हुई। और जब से ये बच्ची आई है तब से आपके घर में ड्रामे शुरू हो गए हैं, चाहे वो लप्पू हो, चाहे आपकी वो बेटी हो, चाहे कोई भी हो। तो ये चीज़ बाकी में बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। और सब सोशल मीडिया इस चीज़ को सोशल मीडिया पे सभी लोग बोलते हैं। तो ये कहते हैं हमारे बारे में जो है ऐसा बोलते हैं, वैसा बोलते हैं। तो जो दिखाते हो आप लोग तभी तो बोलते हैं ना, कोई अपने मन से तो कोई कहानी नहीं बनाता। एंड इन जो
खाज माता हैं, इनसे 2-3 दिन रोटी बनानी इनको मुश्किल पड़ गई किचन में। और बस ये बहाना ढूंढ रही थी कैसे भी मैं यहाँ से जो है मुझे छुट्टी मिले, मुझे खाना ना बनाना पड़े, मुझे बस मैं यहाँ से जाऊँ। वैसे आप जब ये कंट्रोवर्सी हुई थी इस लप्पू की, है ना, कुछ साल पहले, तो जो खाज आंटी जब वहाँ थी इसके यहाँ लप्पू के यहाँ, तो आंटी बोली थी हमें अपने यहाँ ही मन लगता है, हमें तुम यहाँ अच्छा नहीं लगता। और आज जो है वो यहाँ से मतलब इनका मन अच्छा नहीं है, यहाँ इनका मन अच्छा नहीं है, इनका मन जो है वो बोर हो गया है अपने घर से, तो ये वहाँ जा रही हैं। तो बस वही है, बहाना यही है कि इन सारी चीज़ों से आंटी जो है छुटकारा चाहती हैं। जो खाज आंटी हैं, जो खाज माता हैं, वो अपने कामों से छुटकारा पाना चाहती हैं, अपनी जिम्मेदारियों से छुटकारा पाना चाहती हैं। बस यही दिख रहा है, जो ऑडियंस है उनको यही दिख रहा है कि जो ये आंटी हैं अपनी बहू से जो भी जिम्मेदारी होती है एक सास की, उन सब से छुटकारा पाना चाहती हैं। एंड मैंने देखा भी था जो मालिश के लिए एक आंटी आती हैं, वो मालिश करती हैं दोनों की, बच्ची की भी और बच्ची की माँ की भी। तो यार हमने तो यही देखा है कि जब पहला बेबी होता है तो सास ही सब कुछ करती है। अगर जो सास है वो आपको आपकी इस टाइम पे केयर ना कर सके, तो फिर भाई आप लोग भी उम्मीद मत रखो कि वो आपकी बुढ़ापे में सेवा मतलब करे, है ना। उम्मीद तो नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जिस टाइम आपको ज़रूरत, मतलब आपकी बहू को ज़रूरत थी, उस टाइम आपने नहीं की। तो और हाथ पैर जो होते हैं ना, वो मतलब हमेशा एक जैसे नहीं रहते। एंड शायद आंटी को अभी इस चीज़ का घमंड है कि मैं अपना खुद कमा रही हूँ, मेरी जो यूट्यूब से मैं कमा रही हूँ, मेरे पति की जो भी अंकल, मतलब मुझे पता नहीं अंकल क्या करते हैं, इनका स्कूल है उससे अर्निंग है अंकल की, या जॉब करते हैं, क्या करते हैं मुझे नहीं पता, मतलब अंकल की जॉब है या नहीं है मुझे नहीं पता। वैसे तो इनका स्कूल है वो मुझे पता है। तो आंटी को इस चीज़ का घमंड है, पैसा है। एंड तभी शायद वो मैंने देखा है बहुत से माँ बाप का यही होता है, अगर उनकी जॉब होती है तो वो अपने बच्चों के आगे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं होते। तो यार ये चीज़ सही नहीं है। और देखो हर किसी को ज़रूरत पड़ती है अपनी फैमिली की, चाहे वो बच्चे हों चाहे वो बूढ़े हों। तो जब जिसको जिस टाइम ज़रूरत हो उसके साथ हमेशा खड़े रहना चाहिए, मैं तो यही कहना चाहूँगी। एंड जो भी है, आपका जो पहला बच्चा है आपके छोटे बेटे ने ही दिया है, वो खुशी आपको छोटे बेटे ने दी है। वो बात अलग है कि आपको शायद लड़की की वजह से वो खुशी हमें वो फ़ील नहीं हो रही, जो एक बाबा दादी को जैसे होती है कि भैया इतने सालों बाद एक बच्चा आया है आपके घर में, तो वो हमें खुशी दिखाई नहीं दे रही। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताना कि आपका इस बारे में क्या कहना है। एंड ये थी मेरी आज की वीडियो। एंड आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड हाइप देना ना भूलना गाइज़। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।